श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का खड़विशो अध्याय 26वां अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने में वन में जाना, शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना धनुष बाण लेकर शीघ्रगामी घोड़े से के रथ से में बैठ करके पंचप्रस्थ नामक वन में गए। एकदा दस्य चमूनाथम पंचप्रस्थाथ गणम। एक यहाँ रथ का वैसा भी वर्णन है। पुरंजन के साथ रथ में 5 घोड़े हैं, 2 चाक, 1 अक्ष, 3 ध्वजाएं, 5 बंधन हैं, 1 रश्मि है, 1 सूत और गद के 5 प्रकार हैं। ऐसे रथ पर सवार होकर पुरंजन पंच प्रस्थ वन में गए, जिसमें 5 विषय मिलते हैं। अपनी विवेकवती पत्नी को छोड़कर वन में जाकर के पशुओं को मारने लगे। आसुरी वृत्ति धारण कर निर्दयता से मृग, शुगर आदि जीवों का वध करने लगे। पुरंजन जब शिकार खेल कर घर लौटे तो स्नान ध्यान श्रृंगार करके काम पीड़ित हो रानी को ढूंढने लगे। दासियों ने बताया कि वह रूठकर बिना स्नान किए हुए तथा बिना श्रृंगार के धरती पर पड़ी है। यह सुनकर पुरंजन बहुत व्याकुल हुए। कामी लोगों की यही दशा होती है। कामार्तम ही प्रगतिम कृपणा। मेघदूत से कामियों की प्रकृति कृपण होती है। नारद जी ने कहा, पुरंजन, पत्नी को जमीन पर पड़ी देख करके उसके पैर छूकर उसे गोद में लेकर मनाने लगे। अन्यो अनुनिन्योऽथम संकृष्टो अनुवद्यम को विदा परस्परम पादयुगल माहम चा उत्सव ललिताम। राजा घिघियाए हुए अपनी पत्नी से बोले, हे देवी, मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, मुझे क्षमा करो या मुझे दंड दो। एक बार अपना सुंदर मुख मुझे दिखला दो। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपराध किया है तो मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। स्त्री का रूठना भी एक कला है। ये रूठ कर पति को वश में कर लेती हैं। आज तुम्हारा चेहरा मलिन है, अधरोष्ट की लालिमा छूट गई है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, आगे से अपराध नहीं करूँगा। मेरे अपराध को क्षमा करो, तो मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला नौकर हूँ। मुझे अपना लो और अपनी प्रेम भरी चितवन से मुझे निहार लो। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का खड़विशम अध्याय समाप्त हुआ। अथ सप्तविंशो अध्याय 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा कालकन्या का चरित्र। इत्थं पुरंजनम संभव सम्मानीयं विम्रवे पुरंजनी महाराजे रेमे रमयति प्रतिम। नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन की मीठी मीठी चापलूसी की बात सुनकर रानी पुरंजन पर रीझ गई और उसके साथ पहले की तरह विहार करने लगी। रानी राजा का आलिंगन कर लिपट गई। धीरे धीरे दोनों भोग विलास में लीन हो गए। स्त्री के साथ संभोग ही उसका पुरुषार्थ बन गया। उसने अपने आत्मस्वरूप को भुला दिया। विहार करते हुए अपनी युवावस्था थोड़े समय में बीत गई। रक्षा धर्ममेवं राजेंद्रम व्यातिक्रांतम नवो बया। धीरे धीरे उसकी आयु का नाश होने लगा। वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन भूल गया। किसी की जवानी टिकती नहीं है। राजा पुरंजन 1100 वर्ष पुत्र और 110 कन्याएं हुई।
पुरंजन ने अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह सुंदर वरों एवं सुंदर कन्याओं के साथ कर दिया। पांचाल देश में पुरंजन का वंश चारों ओर फैल गया। वह अपने कुटुंब में ही आसक्त रहता था, उन्हें देख देख कर प्रसन्न होता था। एक बार उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय गंधर्वों के राजा चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। उस सेना की संख्या 720 थी। सेना पुरंजन की पुरी को नष्ट करने लगी। 5 फन वाले सर्प प्रजागर ने सैनिकों को रोकने का प्रयास किया। हर तुम मारे भिवम तत्रे प्रत्याशे दुप्त प्रजागरा। उसके बाद युद्ध करना शुरू कर दिया। चंडवेग राजा की एक पुत्री जरा थी, जो त्रिलोकी को अपना पति वरण करना चाहती थी। उस कन्या ने के साथ कोई विवाह करने के लिए तैयार न था। एक दिन मैं नारद ब्रह्मलोक से भूलोक आ रहा था। रास्ते में मुझे वह जरा कन्या मिल गई। उसने मुझको ही पति बनाना चाहा। तब मैंने उसका निषेध किया। तब उसने मुझे श्राप दे दिया। तथा महात्म एवं महावांचम विमुखो मुने। उसने कहा कि आप भूमंडल पर कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। उस कन्या ने मेरे से निराश होकर के मेरी संपत्ति में यमन राज भय के पास जाकर के उसका पति रूप से वर्ण किया। भय ने उससे कहा, यदि संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता है तो तुम गोपनीय रूप से सब प्राणियों का उपभोग करो और मेरे सैनिकों के साथ प्रजा को नष्ट करो। प्रज्वार मेरा भाई है, तुम आज से मेरी भगनी होगी। मैं तुम्हारे साथ गोपनीय रूप से संसार में घूमकर तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध में सप्तविंशम 27 अध्याय समाप्त हुआ। अथ अष्टविंशो अध्याय। पुरंजन को स्त्रीत्व यौन की प्राप्त था। अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। सैनिका भयमानो एव दृष्टिकारणे राजालम कालकन्याभ्याम विचेरुर्विनिमाम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद भय नामक यमनराज ने सैनिक प्रज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी पर घूमने लगे। एक दिन वह पुरंजन की पुरी में आ गए। उनको तो आना ही था, क्योंकि ऐसा कोई शरीर नहीं जिसका अंत नहीं होता है। यहाँ तक कि हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग होते हैं, उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है। वह भी अपने शरीर को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। एक दिन भय से सैनिकों ने अत्यंत वेग से पुरंजन की पुरी के चारों ओर घेर लिया, जिसकी रक्षा बूढ़ा सर्प करता था। कालकन्या जरा पुरंजन की पुरी का जबरदस्ती भोग करने लगी। उसने पुरी को नष्ट करना शुरू कर दिया, सारा ऐश्वर्य छेड़ कर दिया। पुरंजन की पत्नी जो युवावस्था में प्रेम करती थी, अब उसके हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। प्रीति का भी एक अंत है, और वह है परमानंद। पुरी पर आक्रमण देख पुरंजन अत्यंत दुखी हुआ। उसके पुत्र पौत्राद भी सहायता नहीं कर सके। अब पुरंजन की इस पुरी शरीर को छोड़ने का विचार करने लगा। तक राजा भय के बड़े भाई प्रज्वार ने आकर के आग लगा दी। उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सका। अब मरने का समय आ गया। अहम मामेत सोकृत्यम गृहेश पुमते गृते दत्यो प्रमदयादीनो विप्रयोगम उपस्थिते। पुरंजन व्याकुल हो गया। उसको अपने पुत्र पौत्र स्त्री की चिंता सताने लगी।
वह सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री और पुत्र पौत्रों का पालन कौन करेगा। पुरंजन का यह सोच ही रहा था कि उसी समय पुरी की रक्षा करने वाला सर्प प्राण निकल भागा। मैंने उसका प्राण निकल गया, मर गया और पूरी नष्ट हो गई। मरते समय उसको अपने मित्र अभिज्ञात की भी याद नहीं आई। जब वह मरकर यमलोक पहुंचा, तब वहां यज्ञ में मारे गए पशुओं ने उसका शरीर कुल्हाड़ी से काट डाला। पुरंजन ने मरते समय स्त्री का चिंतन किया था, इसलिए उसे स्त्री बनना पड़ा। गीता में कहा है, यम यम वापे स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। गीता के 8वें अध्याय का 6ठे श्लोक का सूक्त है। मनुष्य अंतिम समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह जीव वही भाव को प्राप्त हो जाता है। यह बात पुरुषों की चेतावनी देती है कि वह किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, नहीं तो अगले जन्म में किसी की स्त्री बनना पड़ेगा। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने अपनी युवावस्था से पाप किया था, बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था में सत्कर्म किया था, इसलिए इन्हीं पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ विशेष का प्रयोग होता था, इसलिए उस कन्या का नाम वैदर्भी पड़ा। उसका विवाह पांड देश के राजा मलयध्वज के साथ हुआ। उसके 7 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। यवि यशा सप्तम सुतान सप्तम द्रविड़े भूभृतम। 7 पुत्र तमिल देश के राजा हुए। मलयध्वज की कन्या का विवाह अगस्त के साथ हुआ, जिसके दृढ़चित्त पुत्र हुए। दृढ़चित्त ने इधमवाह हुए। अंत में मलयध्वज अपने पुत्रों पर राज्य का भार सौंप कर परब्रह्मा परमात्मा की आराधना करने के लिए एक पर्वत पर गए। उनके पीछे उनकी पत्नी वैदर्भी भी चली गई। उन्होंने कंदमूल खाकर कठोर तप करके शरीर को भी सुखा दिया। एक पैर से खड़े होकर के 100 वर्ष तक मंत्र जाप करते हुए आराधना की। उनको तत्व ज्ञान हो गया। उन्होंने गुरु श्री हरि की आराधना की थी। एक दिन वह शरीर छोड़कर भगवान के परम धाम चले गए। एक दिन वैदर्भी ने तब चरण स्पर्श करते समय देखा कि पति के पांवों की गर्मी नहीं है। तब वह विलाप करने लगी। यदा नोभलेतम वाघोड़म प्रत्यार्षत। मलयध्वज की पत्नी वैदर्भी पूर्व जन्म में पुरंजनी थी। उसको यह पता नहीं चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है। उसने भी पति के साथ तपस्या की, और जब उसने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो वह दारू की चिता बना करके सती होने के लिए तैयार हो गई। तभी उसका पूर्व जन्म का विज्ञात नामक सखा ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। कस्वम कस्योवायम शयानो इस सोचसी जानासि किम शाखा सखायाम मायो ये नाग्रे विचिदर्था। ब्राह्मण बोला, हे देवी जी, तुम किसके लिए रो रही हो? जो मर गया है वह तुम्हारा कौन है? हे सखे, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यदि मेरी याद तुमको आती है तो क्या मुझे छोड़कर तुम धरती का भोग भोगने गए थे? हम तुम दोनों किसी समय एक समय मानसरोवर में रहते थे। तुम मुझे छोड़कर विषय भोग के लिए किसी स्त्री के नगर में चले गए। वहां किसी रानी ने तुम्हारा प्रेम संबंध हो गया था। यह मानस अर्थ मानव हृदय है। ब्राह्मण ने कहा, बहुत दिन हो गए हम लोगों को बिना घर के रहते हुए। अब तुम मुझे छोड़कर चले गए। हृदय है
तत्सर्गम प्राप्तम दशम पापसी प्रभो। तुम उसी स्त्री के में रम गए जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। जिस अभिज्ञात मित्र को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका तात्पर्य है, कभी ज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां जाकर के या आकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। लौकिक सुख में जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल गए जाता है। तब तू मेरा मित्र है, मेरा स्वरूप है, तो स्त्री पुरुष नहीं है। माया होशम मया सृष्टम यत्युम मांसम स्त्रियम सतीम। या तो माया है जिसके प्रभाव से कहीं कोई अपने को पुरुष मानकर फंस रहा है और कहीं कोई अपने को स्त्री मानकर फंस रहा है। अरे देखो, हम न हम स्त्री हैं और ना पुरुष हैं। हम तो हंस हैं। अहम भावानम चास्तम तमेवाहम विचक्षुभो। हे मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते हैं। इस प्रकार सद्गुरु के रूप में अभिज्ञात मित्र ने भी वैदर्भी को समझाया। तब उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। फिर दोनों पुनः मिलकर आनंद की अनुभूति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें पुरंजन की आख्यान के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अब तुम परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करो, जिससे तुम उसी स्वरूप में लीन हो जाओगे और तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।